क्या कहा? मेरे घोंसले में? रानो, आंखें खोलकर देखो, मेरा घोंसला पहले ही छोटा है। हम 2 लोग मुश्किल से इसमें फिट आए हैं। अगर तुम 6 लोग अंदर आए तो मेरा घर भी टूट जाएगा। मैं रोऊंगी नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए सबसे मजबूत घर बनाऊंगी। पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा था। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा अपनी खाली पोटली को छाड़ रहा था। धत तेरे की, पूरा दिन निकल गया, एक दाना तक नहीं मिला। गला सूख कर काटा हो गया है। इस अकाल ने तो जान निकाल दी। चुप करो कालू, शोर मचाने से दाना नहीं। तो ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। प्रणय, बिलाल हसनैन, रोज लव सीधू, रानी, इनाया, नेहा और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। चुप करो कालू, शोर मचाने से दाना नहीं गिरेगा। वो देखो, रानो चिड़िया सुबह से गायब है। जरूर कहीं दूर गांव में दाना ढूंढने गई होगी। रानो? हाँ, वो तो बड़ी मेहनती बनती है। जैसे ही वो वापस आएगी, हम उसका दाना छीन लेंगे। बस एक बार उसे चोंच में पोटली दबाए आने दो। भीषण गर्मी का समय था। जंगल में अकाल पड़ा था। न कहीं दाना था न पानी। रानो चिड़िया के 5 बच्चे भूख से बेहाल थे। धीरज रखो मेरे बच्चों, मैं दूर वाले गांव से दाना लेकर आती हूँ। बस थोड़ा इंतजार और करो। माँ, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। रानो तपती धूप में मीलों उड़कर एक गांव पहुंचती है और मेहनत से अपनी चोंच में अनाज की एक पोटली भरकर वापस उड़ती है। बच्चे आज भर पेट खाना खा सकेंगे। मुझे जल्दी घर पहुंचाना होगा। कुकू तो भूख से बेहाल हो गया होगा। रास्ते में एक चालाक लोमड़ी रानो को देख लेती है। वो रानो का दाना छीनना चाहती है। अरे रानो, कहाँ जा रही हो? देखो, तुम्हारी पोटली से दाने नीचे गिर रहे हैं। रुको, मैं उठा कर देती हूँ। ये लोमड़ी झूठ बोल रही है। मैं रुकी तो ये मुझे और दाने दोनों को खा जाएगी। अरे रानो बहन, इतनी थकी हुई क्यों हो? जरा नीचे आओ, मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए ठंडा पानी भी रखा है। धन्यवाद लोमड़ी बहन, लेकिन पीछे देखो, गांव के शिकारी कुत्ते तुम्हारा ही पानी पीने इधर आ रहे हैं। मुझे भागने दो। क्या? कुत्ता? कहाँ? लोमड़ी डर के मारे झाड़ियों में छिप जाती है और रानो चिड़िया फुर्ती से निकल जाती है। कालू कौवा घर की खिड़की से देख लेता है कि रानो दाना लेकर आई है। वो आलसी है और रानो का खाना चुराना चाहता है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? रानो चिड़िया और इतनी बड़ी पोटली। ओहो, इसमें तो जरूर मोती जैसे सफेद चावल और गेहूं के दाने होंगे। मेरी तो किस्मत ही चमक गई। क्या हुआ कालू जी, क्या देख रहे हो इतनी गौर से? देखो गोरी, वो रानो को देखो, पूरा जंगल भूखा मर रहा है और ये मैडम कहीं से ढेर सारा अनाज ले आई है। अगर ये अनाज हमें मिल जाए तो अगले 4 दिनों तक हमें धूप में दाना ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। कालू कौवा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है। वो घोंसले में इधर उधर टहलता है और अचानक उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। मिल गया रास्ता। चलो, बीमारी का नाटक करता हूँ। मैं ऐसा दिखावा करूँगा कि जैसे मैं बस मरने ही वाला हूँ। कालू रानो के घोंसले के पास आकर टहनी पर लेट जाता है और जोर जोर से कराहने लगता है। उई माँ, मरा गया, कोई बचाओ। जंगल के देवताओं, मुझे उठा लो, ये दर्द अब सहा नहीं जाता। हाय हाय। रानो चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाने ही वाली थी कि उसकी नजर कालू पर पड़ी। वो घबराकर बाहर आती है। अरे कालू भाई, क्या हुआ आपको? अभी तो आपको ठीक ठाक उड़ रहे थे, ये अचानक क्या हो गया? हाय, मरा गया। रानो बहन, मेरी मदद करो, बहुत तेज बुखार है। मुझे लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। ऐसी बातें मत कीजिए कालू भाई, मैं अभी कुछ करती हूँ। क्या मैं आपके लिए कोई कड़वा फल ला दूँ? नहीं नहीं, फल से कुछ नहीं होगा।
मेरा गला सूखकर कांटा हो गया है। हाय, पानी पानी। घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। रानो पानी लेने नदी की तरफ जाती है। कालू मन ही मन मुस्कुराता है। बेवकूफ रानो, नीले झरने तक जाने और आने में उसे कम से कम आधा घंटा लगेगा। तब तक तो मैं और गोरी मिलकर सारा माल साफ कर देंगे। कालू अपनी टहनी पर बैठकर नाचने लगता है। रानो पांचों बच्चे घोंसले के अंदर से कालू को देख रहे थे। देखो भाइयों, कालू अंकल तो नाच रहे हैं। जब माँ नहीं देख रही, ये बीमार नहीं है। कालू कौवा दबे पांव रानो के घोंसले के अंदर घुसता है। उसे लग रहा था कि बच्चे सो रहे होंगे। जैसे ही कालू दाने की पोटली की तरफ हाथ बढ़ाता है, पांचों बच्चे एक साथ चिल्लाने लगते हैं और कालू पर अपनी नन्ही चोंचों से हमला कर देते हैं। चोर चोर कालू चोर, हमारी माँ का दाना चुराता है। शर्म नहीं आती, भागो यहाँ से। अरे अरे बाप रे, छोड़ो मुझे। ओई माँ, ये बच्चे हैं या छोटे शिकारी? अरे मेरी आँख फोड़ दोगे क्या? हट जाओ मेरे ऊपर से। नहीं छोड़ेंगे। आप बीमार होने का नाटक कर रहे थे ना, अब हम आपको सच में बीमार कर देंगे। मारो इसे और जोर से मारो। कालू घोंसले के कोने में दुबक गया। वो डर के मारे कांप रहा था। बस करो, अब कभी इधर नहीं आऊंगा। भाग रहा हूँ मैं। तुम्हारी माँ से भी खतरनाक तो तुम निकले। तभी अचानक आसमान काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। भाइयों देखो, सूरज कहाँ चला गया? बादल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई काला पहाड़ हमारी तरफ आ रहा हो। मुझे बहुत डर लग रहा है कुकू भैया। बहुत ठंडी हवा चल रही है। माँ कहाँ है? माँ अभी तक क्यों नहीं आई? तभी एक बहुत जोर की गड़गड़ाहट हुई। कड़क कड़क धूम। बिजली इतनी जोर से कड़की कि पूरा जंगल थर्रा उठा। पेड़ों की टहनियाँ पागलों की तरह इधर उधर झूमने लगी। तेज हवा के झोंके रानो के पुराने घोंसले को हिलाने लगे। माँ, माँ, जल्दी आओ, हमारा घर हिल रहा है, बचाओ। रानो वापस आती है, लेकिन तूफान इतना तेज था कि रानो का पुराना घोंसला टूटकर गिर गया। रानो और उसके बच्चे भीगने लगे। बच्चों, घबराओ मत, मुझे कस के पकड़ लो। माँ, हम मर जाएंगे। बहुत ठंड लग रही है। हमारा घर कहाँ गया माँ? घबराओ मत मेरे लाल, मैं हूँ ना। तुम सबको कुछ नहीं होगा। बस एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। हम अभी कहीं और ठिकाना ढूंढते हैं। रानो चिड़िया बच्चों के साथ उड़कर कालू कौवे के घोंसले की टहनी पर पहुंची। कालू का घोंसला थोड़ा मजबूत था। रानो ने कांपती आवाज में बाहर से गुहार लगाई। कालू भाई, मेरा घर टूट गया है। मेरे बच्चे छोटे हैं। क्या हम थोड़ी देर तुम्हारे घोंसले में आ सकते हैं? भागो यहाँ से। मेरा घोंसला छोटा है, यहाँ कोई जगह नहीं है। भीगो अब बाहर। कालू भाई, गोरी बहन, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। मेरा घोंसला तूफान में बह गया है। मेरे पांचों बच्चे ठंड से ठिठुर रहे हैं। कालू कौवा बाहर झांकता है। उसके चेहरे पर हमदर्दी के बजाय गुस्सा था, क्योंकि उसे अभी भी बच्चों की वो चोंच वाली मार याद थी। क्या कहा? मेरे घोंसले में? रानो, आंखें खोलकर देखो। मेरा घोंसला पहले ही छोटा है। हम 2 लोग मुश्किल से इसमें फिट आए हैं। अगर तुम 6 लोग अंदर आए तो मेरा घर भी टूट जाएगा। कालू भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। मैं बाहर भीग लूंगी। बस मेरे छोटे बच्चों को अंदर जगह दे दो। ये अभी बहुत कमजोर है। मैंने एक बार कह दिया ना, भागो यहाँ से। मुझे कोई मतलब नहीं कि कौन भीग रहा है और कौन मर रहा है। अपने बच्चों को ले जाओ और कहीं और भीगो। मुझे सोना है। मैं रोऊंगी नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए सबसे मजबूत घर बनाऊंगी। रानो गीले तिनकों और बांस की टहनियों को बुनकर एक अद्भुत और मजबूत घोंसला बनाती है, जो बारिश और हवा से सुरक्षित था। जंगल के दूसरे पक्षी भी उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। रानो, तुम वाकई बहुत बहादुर हो। बारिश रुक गई। रानो का नया बांस का घर अब सबसे सुंदर था।
कालू का पुराना घोंसला टपक रहा था, जबकि रानो के बच्चे सूखे और सुरक्षित घर में मजे से दाना खा रहे थे। बच्चों, हमेशा याद रखना, मेहनत और बुद्धिमानी से हर मुसीबत को हराया जा सकता है। रानो और उसके 5 बच्चे अब खुशी खुशी रहने लगे। रानो का नया बांस का घर अब बहुत मजबूत और सुंदर था। सूरज की पुनही किरण के साथ ही रानो दाना लेने की तैयारी कर रही थी। तभी उसका सबसे छोटा बच्चा कुकू एक रंगीन तितली के पीछे भागते भागते घोंसले से दूर निकल गया। बच्चों, मैं बस थोड़ी देर में दाना लेकर आती हूँ, घोंसले से बाहर मत निकलना। वाह, कितनी प्यारी तितली है, इसे तो मैं पकड़ कर ही रहूंगा। तितली का पीछा करते करते कुकू घने जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां शिकारी अक्सर जाल बिछाते थे। अचानक तितली उड़ गई और कुकू ने खुद को चारों तरफ से अनजान पेड़ों से घिरा पाया। माँ, आप कहाँ हो? भाइयों, मुझे डर लग रहा है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। रानो जब वापस आई तो कुकू को गायब देख उसके होश उड़ गए। बच्चों, कुकू कहाँ है? वो अभी तो यही था। मैंने उसे मना किया था कि बाहर मत जाना, फिर वो कहाँ चला गया? माँ, कुकू भैया एक चमकीली तितली के पीछे भागते भागते उस घने जंगल की तरफ चले गए। हमने उन्हें बहुत रोका, पर वो नहीं माने। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी, हर पेड़ की टहनी को देख रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, कुकू मेरे लाल, कहाँ हो तुम? जवाब दो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। उड़ते उड़ते वो उस पुराने बरगद के पास पहुंची जहां एक शिकारी ने जाल बिछाया था और कुकू ठीक उसके पास खड़ा रो रहा था। कुकू, रुक जाओ बेटा, आगे मत बढ़ना, वहाँ शिकारी का जाल है। माँ, देखो मेरे पैर के पास सुंदर दाने बिखरे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मैं बस इन्हें खाने जा रहा था। रानो जैसे ही कुकू की तरफ बढ़ी, पास के एक पुराने और विशाल पेड़ से गहरी आवाज आई। रानो चौंक गई। रुको रानो, अगर तुम अभी नीचे उतरी तो तुम दोनों उस जाल में फंस जाओगे। शिकारी पास ही झाड़ियों में छुपा है। आप बोल सकते हैं? कृपया मेरे बच्चे को बचाइए। घबराओ मत रानो, शिकारी को गुमराह करो। तुम घायल होने का नाटक करो और शिकारी को दूसरी दिशा में ले जाओ। जैसे ही वो दूर जाए, कुकू को पीछे से ले उड़ना। याद रखना, बुद्धिमानी ही सबसे बड़ा हथियार है। रानो ने वैसा ही किया। वो जमीन पर गिरकर पंख फड़फड़ाने लगी, जैसे उसे चोट लगी हो। शिकारी उसे पकड़ने के लिए जाल छोड़कर दौड़ा। रानो उसे दूर ले गई और फिर फुर्ती से उड़कर कुकू के पास आई और उसे लेकर सुरक्षित निकल गई। माँ, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। रानो और कुकू वापस आ ही रहे थे कि आसमान में एक बड़ा सा साया छा गया। एक खूंखार और बड़ी चील जंगल के ऊपर मंडरा रही थी। सभी पक्षी अपने घरों में छिप गए। आज तो मुझे बहुत भूख लगी है। किसी न किसी नन्हे पक्षी का शिकार तो करना ही पड़ेगा। आसमान में सिर्फ एक चील नहीं, बल्कि 2 चील मंडरा रहे थे। आगे आगे खूंखार गबरू चील था और उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी बिजली चील उड़ रही थी। बिजली चील का मूड आज बहुत खराब था और वो गबरू को खरी खोटी सुना रही थी। मैंने तुमसे सुबह ही कहा था कि आज मेरा व्रत है। मुझे ताजा और नरम शिकार चाहिए और तुम मुझे कहाँ ले आए? इस सूखे जंगल में। यहाँ तो पक्षियों के नाम पर सिर्फ पंख और हड्डियाँ बची हैं। अरे ओ भाग्यवान, शांत हो जाओ। देखो नीचे कितना हरा भरा पेड़ है। यहाँ जरूर कोई मोटा सा कबूतर या चुलबुली चिड़िया मिल जाएगी। तुम बस 5 मिनट इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए बर्ड बर्गर लेकर आता हूँ। 5 मिनट? पिछले 3 घंटों से यही कह रहे हो। मुझे भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। अगर अगले 10 मिनट में मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं अपनी माँ के घर वापस चली जाऊंगी। फिर खुद ही अपनी चोंच से शिकार पकड़ना और खुद ही खाना। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहना। देखो वो नीचे झाड़ी में कुछ हलचल हो रही है। लगता है कोई नन्हा पक्षी छुप कर बैठा है। तभी ऊपर आसमान में उड़ रहे
गबरू चील की नजर कालू के चमकते काले पंखों पर पड़ती है। अरे ओ तेरी, ये कौन सा हवाई जहाज मेरी तरफ आ रहा है? अरे अरे ये तो चील है। भाग कालू भाग, वरना आज तो तेरा कीमा बन जाएगा। कालू अपनी पूरी जान लगाकर उड़ा। गबरू चील उसके ठीक पीछे था। कालू कभी इस टहनी के नीचे से निकलता, कभी उस झाड़ी के पीछे से। ओ काले कौवे, रुक जा, मेरी पत्नी भूखी है। तुझे खाकर वो शांत हो जाएगी तो मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। रुक जा भाई, पुण्य मिलेगा तुझे। पुण्य तुझे चाहिए तो तू रुक जा, मुझे अभी बहुत जीना है। कालू अपनी जान बचाने के लिए रानो के मजबूत बांस वाले घर की तरफ भागा। रानो बहन बचाओ, चील मुझे खा जाएगी। रानो बहन दरवाजा खोलो। रानो चाहती तो बदला ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फौरन दरवाजा खोला और कालू को अंदर ले लिया। जल्दी अंदर आओ कालू भाई, यहाँ चील का पंजा नहीं पहुँच सकता। रानो बहन शुक्रिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। चील रानो के घोंसले पर अपनी चोंच मारने लगी। बांस का घर मजबूत था, पर चील उसे तोड़ सकती थी। रानो समझ गई कि अकेले लड़ना मुमकिन नहीं है। कालू भाई, अगर हम दोनों और बाकी पक्षी मिलकर एक साथ हमला करें, तो ही इस चील को भगा सकते हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ रानो बहन, आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। रानो ने सीटी बजाकर इशारा किया। रानो, कालू, तोता और पास के कबूतर सब एक साथ घोंसलों से बाहर निकले। सैकड़ों पक्षियों ने एक साथ चील पर अपनी चोंचों से हमला कर दिया। चील इतनी बड़ी फौज देखकर घबरा गया। अरे ये छोटे पक्षी तो मुझ पर भारी पड़ रहे हैं, भागने में ही भलाई है। चील अपनी जान बचाकर जंगल से बहुत दूर भाग गई। शाम ढली तो जंगल का माहौल बदल चुका था। कालू कौवा अब शर्मिंदा था। उसने रानो से माफी मांगी और तय किया कि वो अब किसी को परेशान नहीं करेगा। रानो बहन, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि नफरत से बड़ा प्यार होता है और अकेले रहने से बड़ी एकता होती है। कालू भाई, जब तक हम साथ हैं, जंगल का कोई भी शिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब रानो और कालू के परिवार मिलकर रहने लगे और पूरा जंगल खुशहाल हो गया। रमजान की पहली रात थी। सारा जंगल सो रहा था, लेकिन उस रात किसी ने रानो चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। मेरे बच्चे कहाँ हैं? 3 छोटे अंडे जमीन पर गिरे हुए हैं। रानो उनके पास तोड़ती है। या अल्लाह, बचा लो इन्हें। दूर से एक काली आंख चमकती है। काला कौवा कालू पेड़ पर बैठा मुस्कुरा रहा था। रानो एक छोटी गरीब चिड़िया थी। उसका घर था एक टूटा हुआ घोंसला और खाने के लिए बस 2 दाने, और दिल में था बस एक ख्वाब। रमजान आया, रब का महीना आया, आज रोजा रखूंगी, आज नेकी करूंगी। तभी पास से एक बूढ़ी गोरैया गुजरती है। रानो बेटी, कालू कौवे से दूर रहना। इस रमजान में उसने 5 घोंसले बर्बाद किए हैं। अम्मा जान, मैं डरती नहीं, अल्लाह मेरे साथ हैं। कालू जंगल का सबसे जालिम पंछी, जो दूसरों का खाना छीनता था, घोंसले तोड़ता था और कमजोरों को तड़पाने में खुश होता था। रमजान उसके लिए बस एक मौका था, जब सब नरम पड़ जाएं और वो और जालिम हो जाएं। सुनो, इस रमजान में जितने भूखे होंगे उतने कमजोर होंगे, और कमजोरों का खाना हमारा खाना। लेकिन कालू भाई, रमजान का महीना है। चुप, रमजान उनके लिए जिनके पास दिल हो, हमारे पास दिमाग है। कालू की काव काव पूरे जंगल में गूंजती है। सहरी का वक्त था। रानो ने पानी की एक बूंद पी, 2 दाने खाए और रोजे की नियत कर ली। या अल्लाह, मेरे रोजे कबूल करना और मेरे 3 अंडों को सलामत रखना। तभी कालू सीधे रानो के घोंसले के पास आता है। अरे रानो, सुना है तू रोजे रख रही है? हाँ, एक गरीब चिड़िया और रोजे, भूख से मर जाएगी। कालू, मेरे घोंसले से दूर रहो। और अगर नहीं रहा तो? रानो चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। शाम को इफ्तार से पहले रानो ने देखा एक छोटी गिलहरी भूखी बैठी है। उसका खाना कालू ने छीन लिया था। आज मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, क्या करूं? रानो सोचती है कि उसके पास खुद सिर्फ 4 दाने हैं।
रानो अपने 2 दाने गिलहरी के सामने रख देती है। लो ये रखो, रमजान में बांटने से बरकत बढ़ती है। तुम खुद रोजे से हो और मुझे दे रही हो? रोजेदार का सबसे बड़ा इनाम यही है। दूर पेड़ पर बैठा कालू ये देखकर जल भुन जाता है। देखता हूँ कब तक भलाई करेगी ये रानो चिड़िया। रमजान का 10वां दिन कालू ने अपनी पूरी टोली बुला ली। आज वो रानो को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। आज रात रानो के 3 अंडे मेरे पेट में होंगे। सही कहा कालू भाई। बेचारी चिड़िया को क्या पता कि उसके अंडों पर हमारी नजर है। आज दावत बड़ी होगी। कालू भाई, रानो के दोस्त हरिया तोता कहीं आसपास तो नहीं? सुना है वो बहुत तेज है। चुप कर डरपोक, हम 5 हैं और वो अकेली। जैसे ही रानो की आंख लगेगी हम हमला बोल देंगे। जाओ, घोंसले को चारों तरफ से घेर लो। रात को कालू और उसके 5 साथी रानो के घोंसले की तरफ बढ़ते हैं। रानो सो रही थी अपने अंडों को घोंसले में छुपाए, लेकिन उस रात जंगल की हवा ने उसे जगा दिया। कालू नहीं! रानो अपने अंडों के सामने खड़ी हो जाती है। हट जा रानो, वरना तू भी जाएगी इनके साथ। इन अंडों तक पहुंचने से पहले मुझसे गुजरना होगा। रानो की आवाज सुनकर पूरा जंगल जाग उठा। वो गिलहरी जिसे रानो ने दाने दिए थे, वो बूढ़ी गोरैया और दर्जनों छोटे पंछी। रानो, मैं हूँ। कालू, शर्म नहीं आती? रमजान के महीने में तुम सब एक साथ? कालू के साथी डरकर उड़ जाते हैं। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन रानो ये खत्म नहीं हुआ। सब चले गए। रानो अकेली थी, थकी हुई, डरी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रानो आसमान की तरफ देखती है। तारे चमक रहे हैं। या अल्लाह, मैं छोटी हूँ, कमजोर हूँ, लेकिन तू बड़ा है। इन अंडों को मुझे अपनी हिफाजत में रख। एक आसमानी रोशनी सी टूटता हुआ तारा, हवा चलती है। रानो का दिल सुकून से भर जाता है। रमजान की रातें ऐसी ही होती हैं, जब दुआ सीधे ऊपर जाती है। रमजान के आखिरी अशरे में कालू ने एक नई चाल चली। उसने जंगल में अफवाह फैला दी कि रानो के अंडों में से सांप निकलेंगे। कुछ नादान पंछी डर गए। रानो, क्या ये सच है? अगर तुम्हारे अंडों से सांप निकले तो हमारे बच्चों का क्या होगा? तुम्हें ये पेड़ छोड़ना होगा। भाई, क्या तुमने कभी मुझ में कोई बुराई देखी? मैं तो बस अपने बच्चों की सलामत होने की दुआ कर रही हूँ। तभी आसमान से तेजी से उड़ता हुआ हरिया तोता आता है और रानो के पास आकर बैठ जाता है। ठहरो पंछियों, क्या तुम इस कालू की बातों में आकर अपनी अक्ल खो बैठे हो? जो खुद दूसरों के घर उजाड़ता है, आज वो तुम्हें सुरक्षा की बातें सिखा रहा है। ए हरिया, तू बीच में मत बोल। ये जंगल की सुरक्षा का मामला है। सुरक्षा का नहीं, ये तुम्हारी जलन का मामला है कालू। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि रानो ने इस रमजान में कितनी इबादत की है। जिसके दिल में अल्लाह का नाम हो, उसके घर से बुराई नहीं, बरकत निकलती है। हरिया भाई सही कह रहे हैं, मैं भी गवाह हूँ। जब मेरे बच्चे भूखे थे, रानो ने खुद रोजे में रहकर अपने दाने मुझे दे दिए थे। क्या कोई बुरा सोचने वाला ऐसा कर सकता है? भाइयों, कालू हमें आपस में लड़ाना चाहता है। रानो के अंडे सांप के नहीं, बल्कि उम्मीद के अंडे हैं। अगर किसी ने रानो के घोंसले की तरफ कदम भी बढ़ाया, तो उसे पहले मुझसे मुकाबला करना होगा। हरिया तोता और गिलहरी की बात सुनकर सब पंछी समझ जाते हैं। कालू की चाल उल्टी पड़ जाती है और सब रानो से माफी मांगते हैं। रानो और हरिया, मैं तुम्हें देख लूंगा। कब तक तुम मुझसे बचोगे? 27वीं रात, लैलतुल कद्र, रमजान की सबसे मुबारक रात। रानो जाग रही थी, दुआ में डूबी हुई। या अल्लाह, मुझे बस इतना दे, मेरे बच्चे सलामत रहें और कालू का दिल बदल दे। उसी रात अचानक कालू के घोंसले में तूफान आता है। उसका अपना घोंसला टूट जाता है। बचाओ, कोई बचाओ! सारा जंगल मुंह फेर लेता है। कोई नहीं आता, सिर्फ रानो आती है, एक टहनी लेकर। तू
मेरी मदद क्यों कर रही है? क्योंकि रमजान में नेकी उनसे भी नहीं रुकती जिन्होंने हमें तकलीफ दी। कालू की आंखों में पहली बार आंसू आए। उसने पूरी जिंदगी जुल्म किया था, लेकिन आज एक छोटी सी चिड़िया ने उसे वो दिखाया जो उसने कभी नहीं देखा था, असली ताकत। रानो, मैंने तेरे घोंसले को तोड़ा, तेरे अंडों को खतरे में डाला, फिर भी तूने। कालू, गुनाह सबसे होते हैं। रमजान माफी मांगने का महीना है। मुझे माफ कर दे रानो। जंगल में खामोशी, फिर चारों तरफ से पंछियों की मीठी आवाजें गूंजती है। फिर ईद का चांद निकला और उसी सुबह रानो के 3 अंडों में से 3 नन्ही चिड़िया बाहर आईं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। कालू दूर से देखता है। पहली बार उसके चेहरे पर खुशी थी। रानो, नाम क्या रखोगी इनका? पहले का नाम सब्र, दूसरे का शुक्र और तीसरे का माफी। पूरा जंगल ईद की खुशी में झूम उठता है। रमजान ने एक गरीब चिड़िया को हीरो बनाया, एक जालिम कौवे को इंसान बनाया और 3 नन्ही जानों को उम्मीद की निशानी। क्योंकि रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, ये बदलने का, माफ करने का और रब के करीब जाने का महीना है। ईद मुबारक।